जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है जी पेज कवर क्या होता है, इस तरह जी ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हमने आज तीन ही चीज़ें पढ़नी है लेकिन फुल डिटेल में पढ़ेंगे। जिस तरह के पेज कवर क्या होता है, इसके बाद जी ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। मैं होम जो है ना, हम होम क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी ने मेरी होम पे जितनी भी क्लासेस हैं वो नहीं देखी तो वो देख लेता हूँ कि आपको इंसर्ट समझ आए सही तरीके से। अब जी इंसर्ट में हमने सिंपल ये तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो उसमें जी सबसे पहली जो चीज़ आती है वो होती है पेज कवर या कवर पेज। कवर पेज क्या होता है जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आपको बुक लिख रहे हैं ना, उसके फर्स्ट पेज को आप कवर पेज कह सकते हैं। कंप्लीट आपने बुक तो लिख ली लेकिन उसका फर्स्ट पेज, अब जैसे ही देखें मैं यहाँ पे आपके कवर पेज अप्लाई करता हूँ, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ईयर आ गया, मैं ईयर में लिख लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं फ़ौरन यहाँ पे 2024 लिख लेता हूँ, नहीं तो आप यहाँ से आके अपना ईयर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल, तो मैं लिखता हूँ दिस इज न्यू टाइटल, मैंने लिख लिया। इसके बाद यहाँ नीचे आपके पास सब टाइटल ये डिटेल आ रही है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कवर पेज या कवर लेटर कहते हैं, लेकिन इसको कवर पेज ही कहते हैं। कवर पेज आपका फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं। हाँ, अगर आप देखें यहाँ से आके कवर पेज का डिज़ाइन चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया तो देखें आपका वो जो आपने लिखा था दिस इज़ न्यू टाइटल एंड डेट, अगर इसमें हुई ये अगर डेट को सपोर्ट करता हुआ तो वही सेम डेट आ जाएगी। मैं चेंज करता हूँ डिज़ाइन जिसमें डेट सपोर्टेड हो। आई थिंक ये इसमें भी डेट नहीं आ रही, लेकिन देखें आपका जो डेट सपोर्ट कर रहा होगा उसमें डेट भी आएगी। यहाँ पे देखें दिस इज़ न्यू टाइटल लिखा हुआ है, जिसमें डेट होगी तो वो डेट भी आपके पास आएगी। अब जी कवर पेज आप जितने भी चेंज करना चाहें कर सकते हो और अपना बना के भी इसमें सेव कर सकते हैं। जब आप अपना बनाएंगे तो उसमें चेंजिंग वगैरह आपने करनी, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। आपके ये जो जितना भी सिलेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कवर पेज की गैलरी में सेव हो जाएगा। अपना भी बना सकते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। अगर मैं इस सबको डिलीट कर दूं और यहाँ पे आके इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करके 3 पैराग्राफ लगाऊं, उसके बाद अगर मैं आके यहाँ पे कवर पेज लगाऊं तो ये देखें कवर पेज आया ही फर्स्ट पेज पे है। ठीक है, उसके बाद आपकी डिटेल आ रही है, तो समझ आ गया कवर पेज आपको फर्स्ट पेज पे। उसके बाद जी ब्लैंक पेज, आपको फॉर एग्जाम्पल खाली पेज चाहिए। जैसे ही आपने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, ये 2 पेजेस हो गए हैं। क्लिक करते जाएंगे आपके पेजेस इंक्रीज होते जाएंगे। ये नीचे आपको नज़र भी आते हैं आपके पेजेस, ये ठीक है, इस साइड आप कोने में देख सकते हैं ये पेजेस, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पेजेस आपको नज़र आते हैं। अब जी इसके बाद आप जितना भी ब्लैंक इसमें, अब ये देखें ये छोटे छोटे क्यों आए हैं। ठीक है, आप बोलेंगे इतना छोटा सा पेज क्यों आया, A4 सेलेक्ट किया था ये, इसका भी यही रीज़न है कि आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे ना ये आपका पेज फुल होता जाएगा। जैसे ही आपका पेज जितना A4 का साइज़ होता है उतना हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, अब जी ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, इन दोनों में डिफरेंस भी है। ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं ब्लैंक पेज से तो खाली पेज आता है, अगर पेज ब्रेक करें तो उससे भी क्या हो रहा है, पेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, 5 पेज हो गए हमारे। ठीक है, लेकिन दोनों में एक खास डिफरेंस है। मैं ऐसे करता हूँ ऑल पेजेस को बैक स्पेस की मदद से, आप कीबोर्ड पे बैक स्पेस होता है उस पर आप क्लिक करके रखें, नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया और बैक स्पेस करेंगे तो आपके जितने भी पेजेस हैं वो डिलीट होते जाएंगे, 1 बाय 1 होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट और इसमें मैं लिख लूँ 40, तो 40 पैराग्राफ आ जाएंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 40 पैराग्राफ। और पैराग्राफ आप कहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ नीचे इस पे वर्ड काउंट पे क्लिक करें, यहाँ पे ये बता देगा, पूरी डिटेल है ये। अब जी जैसे ही मैं अगर आके इस जगह पे इस पैराग्राफ के बाद आके क्लिक करता हूँ, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ब्लैंक पेज पे तो उसने क्या किया, इसके बाद एक ब्लैंक पेज लाया, इसको ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक मतलब कि यहाँ से ऊपर वाला पेज है ना, इस पूरे पेज को उसने खाली नीचे छोड़ दिया। ठीक है, आप इस तरह चेक कर सकते पूरा पेज क्या खाली है, उसके बाद आप उसने एक ब्लैंक पेज लाया था। लेकिन आपके पास ये जो पेज ब्रेक है इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सेम काम ही करता है, लेकिन ऐसे होता है कि देखिए हम इसके बाद क्लिक करते हो, जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, अब इसने सिंपल यहाँ से नीचे पूरा पेज खाली छोड़ा है। ठीक है, आपका क्या पता ऐसे ना हो आया हो, आपका पूरा पेज ही आता हो। मेरे पास ये
इस्तेमाल आ रहा है आपके पास, ऐसा ना हो जैसे कि मेरे पास ये शो हो रहा है ना, आपके पास ऐसे शायद ना शो हो रहा हो, आपके पास पूरा पेज भी शो रहा हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाफ पेज आना या फुल आना ये भी वही चीज़ है, आप लिखते जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसने क्या किया, पेज ब्रेक ने उस चीज़ को ब्रेक किया है और ब्लैंक पेज ने एक खाली पेज लाया था, उसको ब्रेक करके उसके बाद एक खाली लाया, लेकिन पेज ब्रेक जो है ना उसी को खाली उस पेज को नीचे खाली छोड़ देता, उसके बाद एक पेज नहीं लाता। अब ये ब्लैंक पेज की तो शार्ट की जो है ना आप जो है ना इसकी आई थिंक कोई शार्ट नहीं है, लेकिन पेज ब्रेक की शार्ट की है Ctrl+Enter। देखिए हमने पढ़ा था कि ब्रेक जो है ना, अब ब्लैंक पेज का खाली पेज दोनों अगर टेक्स्ट के बगैर काम करेंगे सेम काम करते हैं, लेकिन जब आप किसी पैराग्राफ के बाद आके ब्लैंक पेज यूज़ करें तो एक खाली पेज आता है और ब्रेक करें तो उसको नीचे खाली कर देता है। जैसे ही मैं Ctrl+Enter करता हूँ तो उसने क्या किया है, ब्लैंक पेज नहीं लाया, उसने पेज ब्रेक किया है। यहाँ पे जितनी भी जगह थी उसको उसने खाली छोड़ दिया, उस पेज पूरे को खाली छोड़ा और नेक्स्ट पेज पे वो सारा कुछ टेक्स्ट आपका ले गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हाँ इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को समझ ना आई हो तो कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।